वेलकम टू एसीएस टीचिंग सतना। आज आइए हम रेशियो प्रोपोर्शन की अगली क्लास देखते हैं। अभी तक ने हमने 4 क्लासें बताई हैं, अब अगली 5वीं क्लास नेक्स्ट टाइप में देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में हमको सिक्के पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। इनमें स्टूडेंटों को बहुत डाउट रहता है कि हम कैसे इनको रखें और कैसे इनको बराबर करें। तो देखिए आज हम नेक्स्ट टाइप आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। देखिए सिक्कों पर आगे हम ये जानते हैं कि 1 रुपये होता है क्या, 1 रुपये किसके बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है। तो 1 रुपये 100 पैसे के बराबर, तो मान लेते हैं अगर बोल दिया जाए कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1 सिक्के हैं। अब जैसे हम बोल दिए कि 50 पैसे, 50 पैसे में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो देखो बनता कैसे से है, 1 रुपये 100 पैसे से ही बनता है। तो अब 50 के कितने सिक्के लेना पड़ेगा, 2 सिक्के लेना पड़ेगा। तो अब सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, 2 हो जाएगी। ये ठीक है। इसी तरह अगर हम 25 पैसे के सिक्के लें तो कितने सिक्के लेना पड़ेगा, हमको बनाना 1 ही रुपये, 1 रुपये बोले तो 100 पैसे। अब हम करते क्या हैं कि ये कैसे आ जाता है, हम सीधे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे ये 50 है, 50 में 2 का भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगी, जो यहाँ पास आएगी वही हमारी क्या आ जाएगी, सिक्के की संख्या आएगी। तो ये हमारा कितना है, 50 दूनी 100। तो हमारे जैसे 50 पैसे के कितने सिक्के लेना पड़ेगा, 2 सिक्के लेना पड़ेगा, जब हमारे क्या बनेंगे 1 रुपये। इसी तरह हमारे क्या है 25 पैसे हैं, तो 25 पैसे बनाने के लिए, 25 पैसे को रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के की ज़रूरत है, हमको 4 सिक्के की ज़रूरत है। कैसे, ये 25 है और ये 100 पैसे, तो किसका भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 4 सिक्के की ज़रूरत पड़ी। इसी तरह 10 के, 25 के, 20 के, इस तरह हम सिक्के निकाल लेंगे। प्रश्नों पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे ये दिया है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है, 1:4:4 की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो आगे हमको जो जो दिया हो वही लिख लेना है। क्या दिया है, जैसे 1 रुपये, तो यहाँ लिख लेंगे हम 1 रुपये, और 1 रुपये 50 पैसे, और क्या दिया है हमारे 25 पैसे के सिक्के दिए हैं। तो ये हम क्या कर देंगे, 25 पैसे लिख दिए। अब हमको दिया क्या है कि सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। तो सिक्के की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:4:4 है। तो अब बताइए रुपए कितने होंगे। अगर देखें 1 रुपये है, 1 रुपये है और 1 सिक्का है, तो कितने रुपए बनेंगे, मान लेते हैं ये अनुपात में दिए हैं तो हम मान लेते हैं x है, तो हमारे कितने रुपए बनेंगे, 1x मान लेते हैं। अब इसी तरह हम, ये क्या है, 4 सिक्के हैं, अब 50 पैसे के हैं, तो कितने सिक्के हो जाए, कितने 4 सिक्के हैं, 50 के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपये। तो ये अनुपात में है तो हम क्या मान लेते हैं कि 2x, क्योंकि अनुपात में है तो ये और अधिक भी बन सकते हैं। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं और क्या है 25 पैसे के हैं। तो अब बताओ यहाँ कितने बनेंगे। अब हम जैसे देखें ये करते कैसे हैं कि ये हमारे कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, ठीक है। तो ये 4 सिक्के में 50 के, तो कितना बना, 2x बना। इसी तरह हम क्या 25 पैसे के हैं, ये कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, तो ये कितने रुपए बन जाएंगे, 1 रुपये बन जाएंगे, मतलब 1x मान लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, इतना ही समझना है और बाकी तो क्वेश्चनों में ही दिया रहता है। अब बोला है कि यदि उसका कुल मूल्य कितना है, 200 रुपये, तो ये कुल मूल्य देखो यहाँ कितना है, 1x है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा अपना, 4x। हम जोड़ देंगे तो 4x का मान कितना आया, 200 रुपये आया है। तो 1x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 200/4, तो कितना आ जाएगा, 50। 1x का मान कितना आया, 50। अब हमसे पूछा क्या है
कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे की सिक्के की संख्या हमारी कितनी है, 4 है। तो जब एक एक्स का मान कितना है, 50 है, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ लिख लें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या हमारी है कितनी, 4x, क्योंकि अनुपात में है तो हम 4x मान लेते हैं। यहाँ 4 और x का मान हमारा कितना है, 5 है। तो कितने हो जाएंगे हमारे, 200 सिक्के हो जाएंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह बोलता कि अगर 50 का, हालांकि कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ भी 25 है, 25 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ भी 4 आएगा उतना ही। ये 50 का गुणा करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। सॉरी मैं देख नहीं पाया था, ये 50 है और ये कितना है, 25 है। तो ये वाला, तो 25 पैसे में हैं कितने, 4 हैं, तो 4 गुणे क्या 50 कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसी तरह का अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बन जाएगा। आपको मेन ध्यान कहाँ देना है कि ये सिक्के, तो 1 रुपए के 1 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के और ये 25 पैसे के 4 सिक्के। तो अब जनरली सी बात है कि 1 रुपए में 1 सिक्के हैं तो 1 रुपये बनेगा। और इसी तरह अगर 50 पैसे में 4 सिक्के हैं तो देखें 1 रुपये कब बनेगा, जब 2 सिक्के बनेंगे। तो मतलब हमारे पास कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। इसी तरह क्या 25 पैसे हैं तो ये हमारे कितने हैं, 4 है, तो यहाँ भी कितना बन जाएगा, 1। अब हमको टोटल मूल दिया है, तो टोटल मूल हमारे यहाँ कितना है, 4x का मान कितना है, 200, तो x का मान कितना, 50। अब हमसे बोला क्या है कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या, तो 25 में कितने हैं, 4 है, तो 25 गुणे क्या, 4 गुणे 50 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200। अब हमारा अगला, इसी तरह मेन समझना यही है, ये इसमें स्टूडेंट लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये कैसे आ गया है। अगर आप को देखना है तो आप क्या कर दें, इसमें 1 का भाग कर दें, इसमें 2 का भाग कर दें, इसमें क्या कर दें, 4 का भाग। क्यों करते हैं 4 का भाग, क्योंकि हमारे 25 पैसे में होते, अगर 25 पैसे को 1 रुपये बनाओगे तो कितने से भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा, तो हम 4। इसी तरह क्या 50 पैसों को 1 रुपये बनाओगे तो कितना में भाग देना पड़ेगा, 2 से, तो ये 2 से भाग देते हैं। इसी तरह क्या 1 रुपये को 1 रुपये बनाना तो 1 से भाग देना पड़े, इसलिए हम इसका भाग देते हैं। बात समझ में आई। इसी तरह का अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं। अब बोला है कि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या है, 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये हो तो रुपए के कितने सिक्के हैं, मतलब रुपए के बोले तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो हमको देखने हैं। अब फिर करेंगे उसी तरह, क्या जो दिया है 1 रुपये तो यहाँ लिख देना 1 रुपये। अब फिर क्या बोला है 50 पैसे तो यहाँ 50 पैसे लिख देंगे, और बोला है क्या 25 पैसे तो यहाँ 25 पैसे लिख देंगे। इतना कर लें आप, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, इतना आप कर लेंगे, ठीक है। फिर दिया है कि इनके सिक्कों का अनुपात, तो यहाँ लिख लेना सिक्के। तो ये सिक्के का अनुपात है, रियल में सिक्के नहीं है, इन सिक्के और अधिक हो सकते हैं, लेकिन अनुपात में किस अनुपात में है हमारे 4:3:8 में। ये 4:3 और क्या 8 में। ये बात समझ में आई। तो अब रुपए तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब बताइए कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, और कितने रुपए बनाना है हमको। देखिए 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, तो हम मान लेते हैं कि 1 रुपये के 1 सिक्के में 1 रुपये बनता है, तो 4 सिक्के में कितने होंगे 4 रुपये। अब लेकिन हमारे पास हैं कितने 4x हैं, ये 4x हैं, मतलब 3x है, ये x, तो ये हमारे कितने बन जाएंगे 4x बन जाएंगे। ये बात हुई। मैं बोला भी हूँ कि रुपए में 1 का भाग करना है, और ये 50 पैसे में 2 का भाग करना है, 25 पैसे में 4 का भाग करना है। इस तरह हम भाग करते जाएंगे। और 10 पैसे में 10 का भाग, 25 पैसे में 5 का भाग, ये हमको करना है। क्यों करते हैं ऐसे, जैसे मान लो हमको 20 पैसे के सिक्के लेना है, तो 20 पैसे में मतलब 20 पैसे के, तो हमको किसका भाग करना पड़ेगा 5 का भाग करना है। 20 पैसे के बनाना है तो 20 पैसे के बनाना है, ठीक है। तो जैसे 20 पैसे के बनाना है तो कितने सिक्के आएंगे, 20 का भाग करेंगे तो 5 सिक्के आएंगे। मतलब
कि हमको 1 रुपये बनाना है तो एक सिक्का कितने का रहेगा, 20 पैसे का रहेगा। 2 सिक्के कितने के रहेंगे, फिर वही 40 हो जाएंगे, 3 60, 4 80, 500, इस तरह होते जाएंगे। तो हमारी 20 पैसे के कितने सिक्के हुए, 20 पैसे के अगर 5 सिक्के जोड़े तो कितना आ जाएगा, 100 पैसे आए। 100 पैसे तो 1 रुपये, इसी तरह हम भाग दे लेंगे। अब आइए हम देखते हैं। तो मैं बताया हूँ कि 1 रुपये में 1 का भाग, 50 पैसे में 2 का भाग, 25 पैसे में 4 का भाग देना है। अब आप अगर हम इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2x कर लें, या कि क्या बोल दें, 1.5 बोल दें। अब इसमें 4 का भाग करोगे, क्या करेंगे, 4 का भाग, तो ये कितना आ जाएगा अपना, 2x आ जाएगा। तो अब हमारे पास इसको हम क्या लिख दें, 1.5 ही लिख दें, इसके 1.5x। अब हमारे पास टोटल कितना हुआ देखें, 4 2 6, 6 1 7, 7.5 रुपये है ना, हुआ है ना। तो ये इतना, इसका मान हमको कितना दिया है, 150 दिया है। बक्से की कीमत कितनी दी है, 150, मतलब जो बक्सा है तो उसमें कितने रुपए हैं, 150 हैं। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा हमारा, 150/2, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 75 7.5 है, तो ये हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो ये कितना आया, 75 दूनी 150, तो एक यक्स का मान कितना आया, 20 आया। अब हमसे पूछा क्या है कि तो रुपए के सिक्के की संख्या, तो रुपए की हमारे सिक्के की संख्या कितनी है, 4x है। तो यहाँ लिख देंगे कि रुपए के सिक्के बोले तो 1 रुपये के सिक्के, तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या हमारे कितनी हो जाएगी, 4x। तो 4 गुणे क्या, 20, तो ये हमारा कितना आया, 80 आया। ये हमारा आंसर आ जाएगा, बन जाएगा दोस्तों। अब इसी तरह के और कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको करना यही कंडीशन है कि आपको थोड़ी सी समझना है कि 1 रुपये में 1 का भाग करेंगे, 50 पैसे में 2 का भाग करेंगे, 25 पैसे में 4 का भाग करेंगे। ये आप कर लेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जैसे और क्वेश्चन करते हैं आपको, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के के रूप में हैं, 11 रुपये हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। कितने की सिक्कों की संख्या निकालना है, 50 पैसे की। आगे हम लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, वही कंडीशन है, 1 रुपये 50 पैसे और क्या 25 पैसे। ये हमारे क्या हैं, सिक्के की संख्या, मतलब अब अनुपात में दिए हैं ये जो सिक्के दिए हैं। तो सिक्के हमारे कितने दिए हैं, 4 दिया है और 2 दिया है और क्या दिया है, 5 दिया है। मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के दिए, 4, 50 पैसे के 2, 25 पैसे के 25 के नहीं दिए, सॉरी कितने के दिए हैं, 10 के कितने दिए हैं, 5 दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें मैं बताया हूँ कि कितने का भाग करना है, 1 का भाग, इसमें क्या 2 का भाग। अब इसमें कितने का भाग करेंगे, 10 का भाग करेंगे, क्योंकि जो 10 पैसे मतलब 1 रुपये कब बनेगा, जब 10 पैसे को मिलाएंगे। 10 पैसों को कितने बार मिलाना पड़ेगा, 10 बार मिलाना पड़ेगा, तब हमारा 1 रुपये बन, इसलिए हमको 10 का भाग करना पड़ेगा। इसमें 1 का भाग करना पड़ेगा, इसमें 2 का भाग करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 का भाग करना पड़ेगा। तो ये हमारे रुपये आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ये 1x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0.5x आ जाएगा। बात समझ में आई। अब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, मतलब 4 1 5 और ये 0.5 है, तो ये क्या आ जाएगा, 5.5x आया। अब इसका मान, ये हमारा क्या है, यूनिट में रुपए है, लेकिन रियल में कितना दिया है, 11 रुपये दिया। कितना रुपये दिया है, 11 रुपये। तो x का मान कितना हो जाएगा, 11/5.5। अब यहाँ दशमलव हटेगा तो यहाँ 0, तो 55 दूनी 110। x का मान हमारा कितना आया, 2 आया। अब हमसे पूछा क्या है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या हमारी, देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, और यहाँ x का मान कितना है, 2 है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो यहाँ 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 50 पैसे के, यहाँ 2 है, 2 यूनिट बोले तो 2x बोल दिया करो, 2 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा हमारा, 4। इससे आसान अब नहीं हो सकता है। आपको ध्यान ये देना है
हमको जैसे सिक्के आते हैं तो हमको ये ध्यान देना है कि बनेगा किससे, अब भाग किससे देंगे। अब भाग के लिए मैं बहुत सरल उपाय बताया हूँ। ये आगे हमको अनुमान लगाना है कि जैसे 1 रुपये बनाना है तो 1 रुपये बनाना है तो अब हमको 50 पैसे के कितने सिक्के लेना पड़ेगा, तो 50-50 के 2 सिक्के ले लेंगे, क्योंकि 1 रुपये कितने पैसे का होता है, 100 पैसे का। तो 50-50 के कितने सिक्के ले लेंगे, 2 सिक्के। तो ये तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं, है ना। तो अगर नहीं भी बता सकते तो हम क्या कर देंगे, 50 का भाग किस में कर देंगे, 100 में। तो हम कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो इसी तरह हमको 2 का भाग, इसी तरह क्या 10 पैसे में किसका भाग करना पड़ेगा। अगर हमको नहीं भी पता है तो हम 10 पैसे में आगे किसका भाग करेंगे, 100 का भाग। तो कितना आएगा, 10 आएगा। और जो भी 10 आएगा तो उसमें हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये हमारा रुपये आ जाएंगे, ये इतने रुपये हो गए। बात समझ में आई। इसी तरह के अब हम अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इससे बाहर नहीं आता है। ये भी क्वेश्चन आपको लिखा भी है, ये SSC CHSL में आया हुआ है, ठीक है, और 2017 का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। तो आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई परेशानियाँ नहीं होंगी आपको। चलिए आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या आप इनको लगा सकते हैं? जब आप लगा सकते हैं तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कभी कभी दे देता है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धन राशि कितनी है, 640 रुपये। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, समान है। तो कुल मिला के कुल कितने नोट होंगे। तो अब हमको ये देखना है। देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। तो हम वही लिख लेंगे कि 1 रुपये और क्या 5 रुपये और क्या 10 रुपये। ये दे दिया हमको, ये दिया है कि हमको 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, समान है। तो हम यहाँ संख्या क्या ले लेंगे, हमारी क्या है, समान है। क्या है हमारी संख्या, समान है। x है और क्या है, x है, मान लेते हैं। तो अब हमारे सिक्के कितने हो जाएंगे बताइए, ये रुपए कितने हो जाएंगे। अब देखिए हैं कितने रुपए, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं। तो कितने हो जाएंगे हमारे, मतलब x रुपये हो जाएंगे कि ना हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब हमारे पास ये कि 5 रुपये के x सिक्के हैं, तो हमारे पास कितने रुपये हो जाएंगे, 5 रुपये हो जाएंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो हमारे कितने रुपये हो गए, हमारे इतने रुपए हो गए। तो ये x रुपये, 5 रुपये और क्या 10 रुपये। तो टोटल हो कितने गए रुपए, देखो x, 5x और क्या 10x। तो कितना हो गया, 16x। मतलब ये हमारे कुल राशि कितनी हो गई, हमारी 16x। और 16x का मान हमारा कितना दिया है, 640 रुपये दिया है शायद। कितना दिया है, 640 रुपये दिया है। तो x का मान कितना, 640/16। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान कितना आया हमारा, 4 आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही होगी शायद। अब हमारे पास क्या बोला है, 4, ये एक और 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 40। 16 चौको 64, ये 0 बचेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। अब हमसे बोला है कि कुल नोटों की संख्या निकालना है। तो कुल नोट हम देखो, x का मान हमारा कितना है, 40 है। हमारे पास है कुल नोट कितने हैं, कुल नोट कितने हैं, नोट 3x हैं, क्योंकि x इसके पास भी है, मतलब x बोले तो 40 इसके पास भी है, 40 उसके पास। तो यहाँ कितने हो गए, x कितने, 3x हो गए। तो जब 3x हो गए तो 3 गुणे क्या कर देंगे हम, 40। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 रुपये आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होगी मेरे हिसाब से। ये अपना बन जाएगा। इसी तरह के और क्वेश्चन हैं, आप लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जैसे आपको बोल दिया जाए, अब जैसे ये है, ये बन जाएगा। चलिए तो इसको नोट कर ले। अब प्लीज़ लाइक किया करें और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि दोस्त लोगों का भला हो सके। देखिए अब बोला है कि एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशि क्या है, 105 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताना। अब क्या बताना हमको, सिक्के बताना है, ध्यान देंगे। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताना। अब जैसे एक थैले में 1 रुपये, तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 रुपये और यहाँ क्या
50 पैसे और यहाँ क्या है 25 पैसे है, तो ये हमारा क्या हो गया 25 पैसे हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास यहाँ सिक्के की संख्या क्या है, बराबर है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है x है, यहाँ भी क्या है x है। अब ध्यान देंगे तो अब हमारे पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे, तो ये क्या होता है x रुपये हो गया। आप ध्यान देंगे ये 50 पैसे है, ये क्या है 50 पैसे है और ये क्या है x है, तो ये क्या हो जाएंगे 50x हो जाएंगे, 50x हो जाएंगे। पर लेकिन ये क्या पैसे में है, क्या है ये पैसे में है, तो ये क्या हो जाएगा अपना आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसी तरह ये क्या 25 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों भाग किए, क्योंकि यहाँ 1 का भाग करना था, यहाँ क्या 2 का भाग करना है, यहाँ क्या 4 का भाग, तो ये हमारे क्या हो गए अपने कुल रुपए आ गए। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, हमारे पास कुल कितने रुपए हैं 105 रुपए हैं, तो अब हमारे पास यहाँ टोटल कितने रुपए हैं जोड़ लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना आएगा 4x आएगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ 4x आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा x आ जाएगा। ये कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा इसका मान कितना दिया है, हमारा 105 दिया, कितना दिया 105। अब देखिए अब हम इनका क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं और इनको जोड़ देंगे, तो ये 4 2 6 1 7, यहाँ क्या करते हैं 7x का मान कितना आएगा हमारा 105। अब बाटे में हमारे ये 4 तो है, तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या है 7x, तो 105 गुणे क्या 4 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। x का मान कितना, अब हम क्या निकाल देंगे x का मान निकाल देंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा 420/7, तो कितना आया x का मान कितना आया 60 आ गया, x का मान कितना है 60 आ गया। तो हमसे पूछा क्या था कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या, तो प्रत्येक प्रकार की कितने संख्या हो जाएगी, x है ना हमारे पास, प्रत्येक बराबर बराबर है, ये x है ये x है ये x है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे सिक्के की संख्या x है, मतलब क्या 60 है, मतलब 1 के पास भी कितना 60, अभी 50 के पास भी कितना 60 हो जाएगा, और 25 पैसे वाले के पास भी कितने सिक्के हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। अगर रुपए बोलता तो हम क्या कर देते, यहाँ x का मान रख देते, ये कितना 60 आ जाता, ये 30 आ जाता, और ये कितना आ जाता 25 आ जाता, सॉरी ये कितना आ जाता 15 आ जाता। ये 60 है तो इसका आधा कितना 30, इसका आधा क्या 15 आ जाता, ये हो जाता हमारी रुपए आ जाते। अब हमसे सिक्के बस बोला था, तो ये हमारे सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी 60। अब सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको 5 क्वेश्चन बताए गए हैं, आप इन्हीं के द्वारा आप रिवीजन करिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस सेशन को देखें और इससे क्या हो सके पढ़ सकें। क्या है कि ये सेशन थोड़ा सा सरल है मेरे हिसाब से, अगर आपको आपके ही हिसाब से सरल लगता हो तो प्लीज़ शेयर किया करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। थैंक यू।